हमारी वैदिक संस्कृति में दूसरों के लिए अपने स्वार्थ की आहुति देना सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है। वह इसलिए कि जब व्यक्ति अपने भोग को अहमियत देता है तो इसके फलस्वरूप पहले उसके मन में द्वेष उत्पन्न होता है और फिर द्वेष से दुख और दुख से अशांति। इसके विपरीत त्याग का परिणाम है प्रेम। प्रेम से मिलता है सुख और सुख से शांति। इस तरह कह सकते हैं कि जहाँ त्याग होता है वहीं प्रेम होता है। त्याग की भूमि पर ही प्रेम के अंकुर फूटते हैं, जबकि स्वार्थ की जमीन पर प्रेम का हरा भरा पौधा भी मुरझा जाता है। इन बातों का सार यही है कि जहाँ त्याग है वहीं प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहीं सुख है। नमस्कार दोस्तों, तो आज की कहानी इसी त्याग पर आधारित है। इस कहानी में एक गुरु ने अपने शिष्य को कैसे त्याग के महत्व बताए हैं, ये जानेंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक संत और उसका शिष्य दोनों धर्म प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमते थे। एक गांव में पहुंचे और एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। नगरवासी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ साथ दान दक्षिणा भी दे दिया करते थे। एक दिन अचानक संत अपने शिष्य से कहने लगे, बेटा यहाँ बहुत दिन रह लिए, चलो कहीं और रहा जाए। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुदेव, यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है, क्यों न कुछ दिन बाद चलें, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत ने जवाब दिया, बेटा हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य ने सब कुछ जो था वो उसी कुटिया में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी चलते हुए उसने गुरु से चोरी छुपे कुछ सिक्के अपनी झोली में डाल लिए। दोनों अगले गांव की ओर चल दिए, लेकिन वो जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उन्हें एक नदी पार करके जाना पड़ता था। नदी के तट पर पहुंचे तो नाव वाले ने कहा, मैं नदी पार कराने के 2 रुपए लेता हूँ। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे 1-1 रुपया ही लूंगा। संत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे आसन लगाकर बैठ गए। शिष्य के पास पैसे थे, लेकिन वो गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चोरी से लाया था, इसलिए उसने वो सिक्के नहीं दिए और वह भी गुरु जी के साथ बैठ गया, यह देखने के लिए कि गुरु जी बिना पैसों की नदी पार कैसे करते हैं। गुरु जी इस आस में बैठे थे कि या तो वो नाव वाला उन्हें बिना पैसों के नदी पार करवा देगा या कोई भक्त आ जाए जो उन्हें दान दक्षिणा दे ताकि वे नाव वाले का भुगतान कर सके। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन गुरुजी का न तो कोई शिष्य आया, न नाव वाले ने बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए राजी हुआ। तो नाव वाले ने उन्हें डराते हुए कहा कि यहाँ रात को रुकना खतरे से खाली नहीं है, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से या तो नदी पार करके गंतव्य स्थान पर चले जाए या जहाँ से आए थे वहीं चले जाए। खतरे के नाम से शिष्य घबरा गया और उसने झट से अपनी झोली से 2 सिक्के निकालकर नाव वाले को दे दिए। बदले में नाव वाले ने उन्हें नदी पार पहुंचा दिया। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, तुमने गांव का चढ़ावा क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ने के लिए कहा था। शिष्य बोला, गुरुजी यदि वो सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे। जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा काम बन गया, इसलिए त्याग में ही सुख है। यह कहकर संत ने बाकी के सिक्के किसी गांव को दान कर दिए और आगे चल गए। इस कहानी में संत ने शिष्य को त्याग के मार्ग पर चलने का संदेश दिया और यह बताया कि जीवन में सुख और आनंद त्याग में है, न कि संग्रह करने में। त्याग की भावना अत्यंत पवित्र है। त्याग करने वाले पुरुषों ने इस संसार को प्रकाशमान किया। जिसने भी जीवन में त्यागने की भावना को अंगीकार किया
उसने ही उच्च से उच्च मानदंड स्थापित किए। सच्चा त्याग सुख व शांति त्यागने में, न कि किसी तरह कुछ हासिल करने में। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है, और जहाँ शांति होती है वहीं सच्चा सुख होता है। मनुष्य अपने जीवन में सारा श्रम भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही लगा देता है। वो अपने सीमित जीवन में सभी कुछ पा लेना चाहता है, इसी में सारा जीवन खप जाता है। वो जितना भौतिक लाभ प्राप्त करता जाता है, उसकी सांसारिक तृष्णा उतनी ही बलवती होती जाती है, उसे शांति से बैठने नहीं देती, उसकी बेचैनी को बढ़ाती रहती है। मनुष्य जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति तो आवश्यक है, उनके बिना तो जीवन की निरंतरता को बनाए रखना असंभव है। इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो ईश्वर करता ही रहता है। उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के पश्चात फिर मनुष्य को क्या चाहिए? बस यहाँ पर रुक कर विचारने की आवश्यकता होती है कि अब हमें किस मार्ग की ओर बढ़ना है। ईश्वर की अनुभूति करने और समाज में उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए त्याग की भावना को अंगीकार कर उस पथ पर बढ़ने की आवश्यकता होती है। उस मार्ग में व्यक्तिगत व शारीरिक सुखों का त्याग करना होगा, उन सभी आसक्तियों को छोड़ना होगा जो मानव जीवन को संकीर्णता की ओर ले जाने वाली होती है। तब यही त्याग वृत्ति अंतःकरण को पवित्र कर भीतर के तेज को देदीप्यमान करती है। भारत में त्याग की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। आसक्ति से विरत हो जाने वालों की यहाँ पूजा की जाती है। भगवान राम द्वारा अयोध्या के राज्य को एक क्षण में त्याग देने जैसे स्थापित किए गए आदर्श को संसार पूछता है। राज्य का त्याग कर वन में जाने से उन्होंने समाज में उच्चतम मानदंड स्थापित किया, साथ ही लोगों को धर्म, अध्यात्म, ज्ञान व भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा भी प्रदान की। त्याग से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सच्चे सुख और शांति का लाभ पाता है। वहीं समाज को भी उच्च आदर्शों के मानदंड बरकरार रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।